Hello my dear students, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about parallel plate capacitor. ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया what is capacitor, what is the principle of capacitor and what is spherical capacitor. मैंने आपको बताया था इसमें कि अगर आप दो प्लेट थोड़ी डिस्टेंस पे रखते हो, बीच का मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो वहां पर जो कैपेसिटर मिलके बनता है दैट कैपेसिटर विल बी अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप यहीं पर दो स्फीयर आपस में रखते हो तो होता क्या है, यहां पर जब आप दो स्फीयर रखोगे तो वो दोनों स्फीयर स्फेरिकल कैपेसिटर मिलकर के बना देते हैं। और अगर आप यहीं पर सिलेंडर्स के बारे में कंसीडर करते हो तो वहां पर जो कैपेसिटर बनता है दैट विल बी अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी हमें यहां पर देखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हमारे पास क्या है यहां पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यहां पर है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, सिंपली नाम से ही पता चल रहा है कि अगर यहां पर दो प्लेट एक दूसरे के सामने रखी हो या दो कंडक्टर्स एक दूसरे के सामने रखे हो इन फॉर्म ऑफ प्लेट, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस हमें यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया है, दो प्लेट ले ली। ठीक है, मान लेते हैं ये प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, यहां पर हमने क्या किया दैट विल बी इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सिग्मा एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी माइनस सिग्मा। मतलब ये हमारी जो प्लेट है, वन प्लेट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड बोथ प्लेट विल बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कंसीडर we have two plate with plus sigma and minus sigma charge density that will separated by distance d। ठीक है, डिस्टेंस d के थ्रू एक दूसरे को सेपरेट किया गया है दोनों प्लेट को। द एरिया of that plate is A। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा है, हमारे पास दो प्लेट है, उन प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है। वन विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, दैट विल बी Q एंड V, चार्ज और वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इसमें से अगर मैं देखूं तो भाई ये प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। अगर मैं एक प्लेट के बारे में सोचूं तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये अपने चारों तरफ क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो इन दोनों प्लेट की वजह से जो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, नाउ electric field due to plates। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहां पर मिड पॉइंट में फाइंड कर रहे हैं, मतलब कि इसके बीच में दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और वो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, यहां पर दोनों प्लेट के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
वो मैंने आपको बताया था कि इसकी कितनी होगी, इस प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में गॉसियस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हो कि किसी भी प्लेट का जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड इस प्लेट की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसको मैं इस तरह से भी रख सकता हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू आपको पता है Q बाई में कितना होता है, Q बाई में A होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, Q बाई में A इंटू एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q बाई A होती है। ठीक है, अभी इसके बाद अगर मैं किसी एक प्लेट से चार्ज को उठा करके किसी दूसरी प्लेट तक लेकर के जाता हूं, इट मींस इट विल कवर सम डिस्टेंस d, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस टू टेक a charge from one plate to another plate। ठीक है, मैंने देखा कि इन दोनों चार्जेस की वजह से इन दोनों चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको कह सकता हूं E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अभी मैंने देखा कि अगर मैं किसी एक प्लेट से चार्ज को उठा करके दूसरी प्लेट पर लेकर के जाता हूं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, देन यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा है E डॉट D। ठीक है, वैसे तो E डॉट dr होता है, पर आपको पता है कि आप एक चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लेकर के जाओगे देन यू विल कवर अ डिस्टेंस d। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट D हो जाएगा। तो यहां पर वी कैन पुट दिस वैल्यू, E की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन में, यहां पर कितना हुआ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इनटू में कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस V को इधर ले आते हैं, बाकी सभी वैल्यू को इधर ले आते हैं, क्योंकि आपको पता है C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में V होता है। तो मैंने क्या किया, इस एप्सिलॉन नॉट A को इधर ले आया, D को इसके नीचे ले आया, तो यहाँ पर कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बाई में D, और ये भी कहाँ पे चला गया, Q अपॉन में V हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर कि C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V होता है, देन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई में D हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कैन फाइंड द capacitance by using parallel plate capacitor, or what will be the value of capacitance in case of parallel plate capacitor, then C is equal to epsilon naught A by d। देखिए ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कभी-कभी डेरिवेशन भी पूछा जाता है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपने देखा हमारे पास दो प्लेट थी, दो प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया। अब इफ यू वांट टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट, then V is equal to E dot D। now you can put the value, after that you will get the capacitance। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एनर्जी। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, मतलब कि एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक, चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखो भाई, सिंपल सा याद रखो, जब भी आपको कहीं पर भी एनर्जी फाइंड करने की जरूरत पड़े, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक, और वर्क डन फाइंड करने के लिए आपको पता है सिंपली यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या हम लोग ऐसा भी यूज कर सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, तो आपको जो तरीका सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो यहां पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं सपोज या कंसीडर we have two charge plate with charge plus q and minus q, ठीक है। that plate will separated by some distance, ठीक है। that plate will be separated by some distance, ठीक। then work done to take dq charge from one plate to another plate, one plate to another plate, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई दो प्लेट्स हैं जो कि चार्ज प्लेट है, एक में प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे में माइनस क्यू चार्ज है। दोनों एक दूसरे को डी डिस्टेंस पे सेपरेट की गई हैं और मुझे ये फाइंड करना है क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनर्जी, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना है कि अगर मैं dq चार्ज को किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर के जाता हूँ तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कैसे है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू कितना होता है dw बाई में dq, ठीक है। dq चार्ज को लेकर के हम लोग जा रहे हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dw बाई में dq हो जाएगा। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द, यहाँ पर हम लोग पहले लिख देते हैं, देन वैसे बता दिया इसमें, यहाँ पे डायरेक्टली v इज इक्वल टू कितना हो गया dw बाई में dq। इसका मतलब यहाँ पर dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v डॉट में dq हो जाएगा, ठीक। हमारा v इज इक्वल टू dw बाई में dq हो गया एंड dw इज इक्वल टू d इनटू में dq हो गया, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, यू नो दैट v इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पर c इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं we know that c is equal to q by में v, या मैं ऐसा कह सकता हूँ v is equal to q by में c, ठीक है। मैं इस v की जगह पे q by c रख के दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर dw is equal to कितना हो जाएगा q अपॉन में c इनटू में dq, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, dw is equal to q by में c इनटू में dq हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर देता हूं, नाउ टोटल वर्क डन टू टेक चार्ज 0 to, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया है कि यहां पर जो आपका टोटल वर्क डन है या 0 से कैपिटल Q कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, हमारे पास दो प्लेट थी, दोनों प्लेट चार्ज प्लेट थी, दोनों प्लेट को मैंने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। अभी मैंने dq चार्ज को उठा करके मैं किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर लेकर के जा रहा हूं, then what will be the work done, then that work done will be dw is equal to v dot dq। मैंने v की वैल्यू रख दी q by c। अभी मुझे यहाँ पर टोटल वर्क डन फाइंड करना है और अगर मैं टोटल वर्क डन फाइंड करूं then dw is equal to कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन c को मैंने बाहर निकाल लिया और ये कितना हो जाएगा q, और यहाँ पे dq ये हमारा हो जाएगा एंड 0 से, ठीक है, विल बी 0 to w। तो यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेशन किया देन w इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं w 0 to w इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन में c और इसमें कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। जब आप q dq का इंटीग्रेशन करोगे इसमें क्या होता है, ऊपर 1 पावर ऐड हो जाएगी, नीचे 1 पावर ऐड हो जाएगी, तो इसमें हो गया ये 0 से q आ गया, ठीक है।
अभी मैंने क्या किया इसमें, नाउ w माइनस 0, नाउ वी कैन पुट द लिमिट, देन यहां पर कितना हुआ 1/c, और इसमें कितना हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है, एक बार q की जगह पे q रख दिया, q स्क्वायर बाय 2, और एक बार q की जगह पे 0, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मिल गया। तो हमारा जो वर्क डन हो गया, दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू q स्क्वायर बाय में 2c हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा वर्क डन मिला q स्क्वायर बाय में 2c, ठीक है। अब यही जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर एज अ एनर्जी, ठीक, दिस वर्क डन will store as एनर्जी। ये अब कैसा स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला विल बी, तो यहां पर फॉर्मूला हो गया q स्क्वायर, यहां पर u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई में 2c, ठीक है। ये हमारा हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि c की जगह पे q बाई v रख दें, ठीक है। इफ यू विल पुट इन प्लेस ऑफ, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q स्क्वायर अपॉन में 2, c की जगह पे मैंने क्या रख दिया, q बाई में v रख दिया, तो यहां पर कितना हुआ, तो हमारे पास जो u की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा q से एक q कट जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ एनर्जी विल बी qv बाई में 2। ये भी एक हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने बताया u इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c, दूसरा फॉर्मूला u इज इक्वल टू qv बाई में 2, ठीक है। अभी अगर मुझे इसको क्या करना हो, c और v के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो फिर आप क्या करोगे यहां पर, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, q की जगह पे cv रख देते हैं। आपको पता है यहाँ पे कि q की जगह पे कितना आ जाएगा, cv आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो u की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2, q की जगह पे cv रख दिया, और इनटू में यहाँ पर एक v पहले से है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो u इज इक्वल टू 1/2, q की जगह पे cv इंटू v, तो u का हमारे पास एक फॉर्मूला और हो गया 1/2 cv स्क्वायर। ये मैक्सिमम यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मैंने क्या किया, सबसे पहले वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ v डॉट dq, तो फिर वर्क डन की v की जगह पे मैंने वैल्यू रख दी, दैट विल बी q by c। नाउ वी वांट टू फाइंड होल वर्क डन, देन होल वर्क डन विल बी w इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, एंड दिस वर्क डन विल स्टोर एज अ एनर्जी, तो वो कितना हो गया q स्क्वायर बाय 2c। इसको मैं डिफरेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैंने एक बार c की जगह पे क्या रख दिया, q बाय v रख दिया, इस q से ये q कट गया, तो बचा कितना यहाँ पर u इज इक्वल टू qv बाय में 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसकी जगह पे हमने क्या किया, अगर मैं इस q की जगह पे रख देता हूं c इंटू v, तो यहाँ पर हमें एक नया फॉर्मूला और मिल गया, u इज इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की कितनी है, कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, एक 1/2 cv स्क्वायर, दूसरा qv बाई 2, और तीसरा है q स्क्वायर बाई में 2c। तो ये हमारी हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद इसी में एक टॉपिक ऐड किया गया है, दैट विल बी नोन एज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अभी इसी में नेक्स्ट टॉपिक ऐड किया गया है एनर्जी डेंसिटी, इसको आप लिख लीजिएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर, ठीक। देखिए इसी से किसी मतलब एक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, या हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ठीक। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। भाई आपको पता है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एनर्जी डेंसिटी की, तो भाई किसी की भी डेंसिटी फाइंड करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया है, इसका मतलब जहां पर डिफाइन ना किया जाए वहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी,
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी विल बी डिफाइंड बाय रो ई के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, या आप चाहो तो यू ई के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन में 1 ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन में 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? रो ई इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू क्यू वी बाई 2, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। क्यू स्क्वायर बाई 2c रखना हो, क्यू स्क्वायर बाई 2c रख दो, या क्यू वी बाई में 2 रखना हो, क्यू वी बाई में 2 रख दो, या 1/2 cv स्क्वायर रखना हो, आप जो चाहो वो रख सकते हो। ठीक, मान लो चलो मैं u की जगह पे 1/2 cv स्क्वायर रख देता हूं। ठीक है, u की जगह पे मैंने क्या रखा? 1/2 cv स्क्वायर रख दिया, और इसकी वॉल्यूम की जगह पे कितना हो गया? a डॉट में d रख दिया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? वॉल्यूम की जगह पे क्या रख दिया मैंने? a डॉट d रख दिया। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया? 1/2 c की जगह पे मैंने क्या किया? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d कर दिया। ठीक है, और इसके बाद में v की जगह पे मैंने v स्क्वायर रखा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा? v की जगह पे v स्क्वायर, या इसको भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको दिखाई दे रहा हूँ, c की जगह पे मैंने क्या रख दिया? एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और आपको पता है कि v इज इक्वल टू e डॉट d होता है, तो e की जगह पे कितना हो जाएगा? v बाई में d। तो इसकी वैल्यू को भी रख के दे रहे हैं हम लोग, और नीचे कितना था? नीचे था हमारे पास। तो इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके आगे ये रखना चाहो तो रखो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या किया? इतना हमने कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a इंटू b स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? a डॉट में d हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। तो अभी मैं क्या करूंगा? यहाँ पर इसकी जगह से ये तो कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, अभी यहाँ पर 1/2 इंटू में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, और हमें अभी क्या करना है इसमें? और एक अभी आपका ये भी था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें से, और इसको हम लोग साथ में रख देते हैं v बाई d का होल स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ पर कि v इज इक्वल टू e डॉट d होता है, तो e इज इक्वल टू v बाई में d हो जाएगा। ठीक है, तो v बाई d की जगह हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर e रख सकते हैं, देन वन फॉर्मूला विल बी एप्सिलॉन नॉट इनटू में e स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। इसके बाद में यहाँ पर कितना हो गया? डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने u की जगह पे 1/2 cv स्क्वायर रख दिया, v की जगह पे a डॉट d रख दिया, c की वैल्यू रख दी एप्सिलॉन नॉट a बाई में d इंटू b स्क्वायर रखा, a डॉट d रख दिया, यहाँ पर 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a ऊपर रखा v स्क्वायर, और नीचे a की जगह a d इंटू d, दैट विल बी d स्क्वायर। a से a कट गया, यहाँ पे 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में v बाई d का होल स्क्वायर, और आपको पता है v बाई d की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। वन विल बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर विल बी अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन विल बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो इसमें आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि इफ यू विल कनेक्ट n number of capacitors in series, then our resultant capacitor will be a or we can say that reciprocal of our resultant capacitor is equal to the sum of reciprocal of capacitor itself. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग इसको पूरा का पूरा समझा सकते हैं। देखो इसमें से मैंने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, वी कैन consider that we have n number of capacitor that will be connected in series। ठीक है, मैंने कुछ इस तरह से कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एक बैटरी के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया, पोटेंशियल विल बी V, यहाँ पर ये हो गया, इस कैपेसिटर C1 हो गया, इसका C2 हो गया, इसका C3, ये हमारे कैपेसिटर हो गए। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन केस ऑफ सीरीज यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से हम लोग ऐसा कह सकते हैं पोटेंशियल विल बी डिफरेंट इन एवरी कैपेसिटर एंड द चार्ज विल बी सेम इन एवरी कैपेसिटर। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा, Q हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, Q कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और जो V होगा दैट विल बी वेरिएबल रहेगा, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, मतलब C1 में V1, C2 में V2 और यहाँ पे C3 में कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ V1, V2 और V3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे V इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ पर कि C इज इक्वल टू कितना होता है, Q बाई V होता है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो V की जगह पे हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, Q बाई में C1 प्लस में Q बाई में C2 प्लस में Q बाई में C3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो गई। मैंने क्या किया, आपको ये चीजें बस दो चीजें याद रखनी, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन तो चार्ज होगा वो सभी कैपेसिटर पे कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज की वैल्यू जो होगी दैट विल बी वेरिएबल। जैसे आपने रेजिस्टेंस में देखा था ना, रेजिस्टेंस में क्या होता था भाई, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता था इन टाइम दैट विल बी अ करंट, वो क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी इन केस ऑफ सीरीज, एंड पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है दैट विल बी डिपेंड अपॉन Q एंड V। तो इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन Q विल बी कांस्टेंट एंड V विल बी वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, तो V इज इक्वल टू, ये हमारा पूरा का पूरा रिलेशन हुआ। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने क्या किया, V, इसमें Q कॉमन ले लेते हैं, देन दिस रिलेशन विल बी 1 अपॉन C1 प्लस में 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, और ये जो Q है ये इस साइड पे आ गया, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन में C3। ठीक है, तो आपको पता है V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 बाई C। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दिस वन विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब यहीं पे अगर आप n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो तो ये कैसा हो जाएगा, इफ n नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस connected in series, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देन 1 अपॉन C इज इक्वल टू n अपॉन में C, डैश कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप उनको उल्टा करोगे देन यहाँ पर कितना हो जाएगा, C डैश बाई n हो जाएगा। ठीक, मतलब कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, C डैश बाई में n हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, जिसमें से हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। सेम ऐसे हमें क्या करना है, अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। देखो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, कंसीडर वी हैव we can take 3 capacitor and after that we can consider n number of capacitor. We can connect from battery, उस potential will be V। ठीक, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर मैंने this one will be C1 and other will be C2 and another will be C3। अभी आपको पता है ये पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल के केस में क्या होता है, अगर यहाँ से करंट जाएगी तो करंट will be divided into 3 parts, then the current will be different at different capacitors। ठीक है, और अगर यहाँ पर करंट डिफरेंट होगी इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पर हमारे चार्ज क्या होंगे, चार्ज विल बी वेरिएबल एंड पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। इस केस में क्या हो जाएगा, चार्ज हमारे वेरिएबल रहेंगे और पोटेंशियल कैसा रहेगा, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर देखना है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो भाई चार्ज इसमें, तो टोटल चार्ज हमारा गया दैट विल बी Q, यहाँ पर कितना हुआ Q1, यहाँ पर Q2 और यहाँ पर Q3। ठीक है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3। ठीक है, इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ, आपको पता है यहाँ पर C इज इक्वल टू कितना होता है Q बाई V, देन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ Q, देन Q इज इक्वल टू Q1 की जगह पे मैंने क्या रख दिया, Q1 की जगह पे रख दिया C1V बिकॉज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड C2V प्लस में C3V। ठीक है, अभी इसमें V कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू, यहाँ पर V कॉमन लिया देन C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अभी इसमें Q अपॉन में V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और आपको पता है Q अपॉन V क्या है, Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो C इज इक्वल टू यहाँ पे C1 प्लस में C2 प्लस में C3। ये हमारा हो गया रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ये पूरी की पूरी C की वैल्यू हो गई। ठीक है, अभी इसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं इफ n नंबर ऑफ कैपेसिटर connected in पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 प्लस में C3 प्लस में यहाँ पे Cn, देन यहाँ पे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा NC डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर ये सभी के सभी कैपेसिटर आपस में बराबर हो, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन तब जाकर के आएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, पैरेलल कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर एंड एट लास्ट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन केस ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है,